नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाँ बलराम, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, आज कैसे आना हुआ? खेत में सब ठीक तो है ना? जी डॉक्टर साहब, खेत और फसल तो फिलहाल अच्छे ही हैं। आज काम में ज्यादा व्यस्त नहीं था, तो सोचा क्यों ना आपसे आकर कुछ नया ही सीख लूं। बिल्कुल बलराम, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो बताओ, आज तुम्हें किस विषय पर जानकारी दूं? डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आपके कार्यालय में ये चार्ट लगा रहता है। थोड़ा बताएंगे कि ये किस विषय पर है? अरे ये तो फसल पोषक का चार्ट है। चलो फिर आज इसी विषय पर बात करते हैं। अच्छा बलराम, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सभी फसल पोषक तत्वों की संपूर्ण जानकारी है? डॉक्टर साहब, हम अधिकतर किसान तो पोषक तत्व का मतलब एनपीके खाद ही समझते हैं और उसी को अधिकतर मात्रा में डालकर पैदावार लेते हैं। हाँ बलराम, तुमने सही कहा, लेकिन असल में पौधों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य एवं महत्व होता है, जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है, और अगर इनमें से कुछ पोषक तत्वों की कमी पड़ जाए तो पैदावार पर उसका असर दिखता है। जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपने इसके बारे में लिबिक के न्यूनतम नियम का उदाहरण देकर पिछली बार समझाया था और ये भी बताया था कि एक पोषक तत्व की कमी की पूर्ति दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सकता है। चलो अच्छी बात है कि ये तुम्हें याद है, लेकिन बलराम, क्या तुम्हें पता है कि इन्हीं पोषक तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है? जी नहीं डॉक्टर साहब, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं। बलराम, इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, यानी कि संरचनात्मक पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रो पोषक तत्व को हम आगे भी 2 कैटेगरियों में बांट सकते हैं, यानी कि पहला प्राइमरी पोषक तत्व और दूसरा सेकेंडरी पोषक तत्व। लेकिन डॉक्टर साहब, इन पोषक तत्वों को इतने भागों में क्यों बांटा गया है? हाँ बलराम, अब आओ तुम्हें आगे विस्तार से समझाता हूँ। संरचनात्मक पोषक तत्व दरअसल ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों की संरचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं, यानी कि संरचना बनाने में, जैसे ऊतकों व कोशिकाओं के निर्माण में। यह पोषक तत्व वातावरण और जल में प्राप्त होते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व के उदाहरण हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब बात करते हैं मैक्रो पोषक तत्व की। यह ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्रो पोषक तत्व को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की आवश्यकता पौधों को शुरुआत से ही होती है। वहीं दूसरी ओर सेकेंडरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता पौधों को बढ़ाव के समय होती है। तो बलराम, क्या तुम्हें यहाँ तक समझ आया? जी डॉक्टर साहब, आपने अभी तक 9 पोषक तत्वों के बारे में बताया है। अब जरा बाकियों के बारे में भी बता दीजिए। हाँ बलराम, अब आखिर में हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, क्योंकि इन तत्वों की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। तो इस तरह आज हमने कुल 17 पोषक तत्वों के बारे में जाना। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम और कोबाल्ट की कुछ पौधों में आवश्यकता होती है। अब समझ आया कि फसल को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके काम करने का तरीका और इनकी कमी को फसल में कैसे पता लगा सकते हैं, जरा इस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जरूर बलराम, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। हम अपनी अगली मुलाकात में इसी विषय पर विस्तार से पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज की जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
आपसे ऐसे ही समय समय पर मिलकर मुझे अपनी खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही महत्वपूर्ण